हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दीदी, कल मैंने एक गर्ल हॉस्टल के बारे में हॉरर स्टोरी सुना था। आपको पता है, रूही भी मुझे एक गर्ल हॉस्टल की हॉरर जगह के बारे में बता रही। मुझे तो भरोसा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई भूत होता है? आरोही, जिस चीज को तुमने नहीं देखा है इसका मतलब है ये तो नहीं कि वह चीज है। नहीं, मुझे तो ऐसा चीजों के बारे में नहीं पता है। बस मेरे फोन में एक बार अपनी बताई थी जो कि मैं तुम्हें सुनाती हूँ। कैसी कहानी दी? मैं जरूर सुनना चाहूंगी। हॉस्टल की डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से शहर में स्थित एक पुरानी और बड़ी इमारत की है जिसे लड़कियों के हॉस्टल में बदल दिया गया था। ये हॉस्टल बहुत पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थीं। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो रात में एक अजीब सी छाया बनाते थे। कहानी की मुख्य पात्र साक्षी थी जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए पहली बार हॉस्टल में आई थी। हॉस्टल के बारे में शहर में कई किस्से मशहूर थे, लेकिन साक्षी ने उन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो एक पढ़ाकू और आत्मविश्वासी लड़की थी, इसलिए उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। हॉस्टल में साक्षी का कमरा दूसरी मंजिल पर था जो एक लंबी और अंधेरी गैलरी के अंत में था। उसके साथ 3 और लड़कियां भी थीं, नेहा, रिया और काजल। चारों ने अपनी अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करते हुए दोस्ती की शुरुआत की। अच्छा, तो आप इन लोगों के साथ आगे क्या होता है? कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। एक रात साक्षी ने अचानक नींद में किसी के रोने की आवाज सुनी। वो घबरा गई और उठकर इधर उधर देखा, लेकिन उसके कमरे में सब ठीक था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा और वह फिर से सो गई। अगली सुबह उसने नेहा और रिया से इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया था। काजल ने उन्हें बताया कि जब वो कमरे में अकेली थी तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। धीरे धीरे हॉस्टल में और भी लड़कियों ने ऐसी घटनाओं की बात करना शुरू कर दी। हॉस्टल के वार्डन मिसेज शर्मा इन बातों को बकवास समझती थीं। उनका कहना था कि यह सिर्फ लड़कियों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पर यह सब दीदी, इन तीनों को वहम भी तो हो सकता है। इस समय उनके साथ क्या हो रहा है हुई तो वही जानती थी। उस रात साक्षी और उसकी सहेलियां पढ़ाई कर रही थीं जब अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। ये देखकर वे घबरा गईं। लाइट्स लगातार तेज और धीमी होती रहीं और फिर अचानक बंद हो गईं। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। तभी उन्होंने कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च निकाली और रोशनी उस दिशा में डाली। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई सी खड़ी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सबकी सांसें थम गईं। काजल ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कमरा उस परछाई के कब्जे में हो गया हो। साक्षी ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, बाहर चलो। वे सब दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकली, लेकिन गैलरी में भी वही अजीब सन्नाटा और ठंड थी। तभी नेहा ने देखा कि गैलरी के आखिर में एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी लहूलुहान थी और उसकी आंखें लाल थी। हिंदी, क्या सच में वहां पर भूत था या कोई हॉस्टल की लड़की उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी? वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सबने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। किसी तरह वे सीढ़ियों से नीचे भागकर वार्डन के कमरे तक पहुंची। मिसेज शर्मा ने लड़कियों की हालत देखकर दरवाजा खोला। उन्होंने सबको शांत किया और पूछा कि आखिर क्या हुआ। जब साक्षी ने उन्हें सब कुछ बताया तो मिसेज शर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि यह हॉस्टल पहले एक परिवार की हवेली थी। उस परिवार की एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक पहले उसे उसके कमरे में मृत पाया गया। उसकी मौत का कारण आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। जब भी कोई नई लड़की यहाँ आती है तो वह आत्मा उसे परेशान करती है
क्योंकि वो खुद अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से शांति नहीं पा सकी। ये सब देखकर तो वह बहुत डर गई होगी। साक्षी और उसकी सहेलियां अब और डरी हुई थीं। उन्होंने मिसेज शर्मा से पूछा कि इसका कोई हल है या नहीं। मिसेज शर्मा ने उन्हें बताया कि पास के एक मंदिर में एक पुजारी हैं जो इस आत्मा को शांति दिला सकते हैं। अगली सुबह वे सभी पुजारी के पास गईं। पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि उस आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें हवेली के उस कमरे में जाना होगा जहां वह लड़की मरी थी। वहां जाकर पूजा करनी होगी और उसकी आत्मा से शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। रात में सबने मिलकर हिम्मत जुटाई और पुजारी के बताए हुए तरीके से पूजा करने के लिए उस पुराने कमरे में गए। वो कमरा पूरी तरह से बंद था और उसमें घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी कमरे की लाइट्स फिर से झपकने लगीं। अचानक से एक जोर की चीख सुनाई दी और हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुस आया। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूजा बंद नहीं की। धीरे धीरे वह चीख कम होती गई और कुछ समय बाद कमरे में शांति छा गई। पुजारी ने कहा कि आत्मा अब मुक्त हो गई है। उसने सबको आश्वासन दिया कि अब हॉस्टल में कोई परेशानी नहीं होगी। उस घटना के बाद साक्षी और उसकी सहेलियां फिर कभी ऐसी अजीब घटनाओं का सामना नहीं कर पाईं। हॉस्टल में शांति लौट आई थी, लेकिन उस रात की यादें उनके ज़हन में हमेशा के लिए बस गईं।